हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE G171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के ब्लॉक 2 में हम यूनिट 1 देखने वाले हैं। ब्लॉक 2 किससे रिलेटेड है? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम यूनिट 1 देखेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। जिन लोगों ने ब्लॉक 1 को नहीं देखा तो आप एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आप ब्लॉक 2 को अच्छे से समझ सको। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ब्लॉक 1 का, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो हम यूनिट 1 में इस वाले वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? एडवर्टाइजिंग देखेंगे, साथ में हम देखेंगे हेडलाइंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में फोर्थ क्या है? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग क्या है, फिर क्या क्या आइडिया है एडवर्टाइजमेंट के। तो हम कम से कम इस 5 टॉपिक को क्या हम इस डिटेल में समझेंगे। तो आपको क्या इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप इन सभी टॉपिक को क्या है आप अच्छे से समझ सको। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है? If you are looking for suitable small apartment in big cities like Delhi or China, what do you do first? Fair if you go to your friend and Calcius for college who it asks around, talk to apartment owner, finally fix you up in cozy corner। तो जैसे कि अगर हम देखें कोई सुटेबल अपार्टमेंट के लिए, चाहे वो बिग सिटीज़ हो जैसे कि दिल्ली हो या चाइना हो, फर्स्ट हम इस क्या करते हैं? फर्स्ट हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, मदद लेते हैं, उनको पूछते हैं कि आपके आसपास कुछ घर वगैरह हो, या ओनर से पूछते हैं कि आपके आसपास कौन सा अच्छा घर है। अपन सबसे पहले अपन ये काम करते हैं। लेकिन what do you do if this strategy does not work? अब क्या करोगे अगर ये स्ट्रेटेजी अगर कोई काम नहीं करेगा? यू मे थिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉलम इन डेली न्यूज़पेपर। आप फर्स्ट क्या देखोगे कि जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर आप अक्सर देखते होगी कि वहाँ पर कोई अगर फ्लैट में घर वगैरह खाली होगा तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग से कॉलम आता है। तो क्या आप उस एडवर्टाइजमेंट में देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, यू लुक एट द वेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर हाउस अवेलेबल ऑन रेंट। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखोगे घर से जो रेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। विथ सम गुड लुक, राइट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओनर, डू यू फाइंड समथिंग टू योर सेटिस्फिकेशन। अगर जैसे कि आपका साथ में अगर कुछ गुड लुक है, साथ में आप क्या है कोई राइट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओनर आपको मिल गया, अच्छे प्रॉपर्टी बेचने वाला, तो यू डू फर्स्ट समथिंग टू सर्टिफिकेशन। आप क्या करोगे? आपकी उस चीज़ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो या आप सबसे पहले ये काम करोगे। फिर इसके बाद में आता है द हेल्प द एडवर्टाइजमेंट कॉलम प्रोवाइड is by no means conform to selection of house. It also extend to other spheres of life जो choice of bride or bridegroom, sell and purchase of प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑफर्स, कंसल्टेंसी एंड एक्सेट्रा। तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक जैसे कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे किस रिलेटेड, सिर्फ वो घर से रिलेटेड चीज़ों की नहीं प्रोवाइड करता है, वो साथ साथ किसी चीज़ की जॉब में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट उससे रिलेटेड बताता है, या शादी से रिलेटेड बताया जाता है, ग्रूम चाहिए, जो भी ब्राइड वगैरह चाहिए उसके से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेस ऑफर भी प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूज़ में। तो अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड क्या है न्यूज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट यू चूज़ द अप्रोप्रिएट आइटम एंड गेट इन टच विद द एडवर्टाइजिंग पार्टी। तो जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ों के रिलेटेड, चाहे आपको कोई परचेस करना हो, कोई ख़रीदना हो प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस से आपको कुछ काम करना हो, या आपको कोई भी ब्राइड या ग्रूम वगैरह ढूंढना हो, या कोई रेंट घर पे ढूंढना हो, तो आप अपने हिसाब से क्या देखोगे न्यूज़पेपर में और उसी पार्टी के टच में आप आओगे। वेरी ऑफन इट वर्क, इट ब्रिंग द एडवर्टाइजर ए पोटेंशियल कस्टमर, इट ब्रिंग द कस्टमर द गुड्स एंड सर्विस ही रिक्वायर्ड। तो ये काम क्या करता है? ये एडवर्टाइज़र को एक पोटेंशियल कस्टमर देता है जो उनको ज़रूरत चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, साथ में कस्टमर को एक अच्छा गुड और सर्विस प्रोवाइड करता है जो उनकी ज़रूरत होता है। You feel obliged to the whole business of advertising which in this vast society with its multiplicity of problem come to your rescue in your hours of need. Advertisement may be short or long or clear or vague in small or big ball, spread over half and page और फुल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ द मैगजीन। एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शायद वो क्लियर हो या क्लियर ना हो, छोटा भी हो सकता है या बड़े बॉक्स में भी हो सकता है, पूरी तरीके से पूरे पेज में फैला हो या आधा पेज में फैला हो, चाहे वो मैगजीन में हो या न्यूज़पेपर में हो। वाई डू सो मैनी एडवर्टाइजमेंट अपीयर एवरी डे न्यूज़पेपर, whom they are addressed, what
colossal amount of money are spent by advertiser has a fish to get their item published and why. These are the important and interesting question we shall consider in this unit. तो आज के जो यूनिट में हम देखने वाले हैं ये इन पॉइंट से रिलेटेड देखेंगे. इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन इसमें से कि एडवर्टाइजमेंट को क्यों न्यूज़पेपर में दिखाना चाहिए, जैसे कि हमेशा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है. इसमें साथ में क्वेश्चन आता है कि कौन इसको एड्रेस करता है, कौन बताता है और कौन कितने अमाउंट लगता है इनको एडवर्टाइज़ करने के न्यूज़पेपर में, उनके फीस कितनी होती है पब्लिश करने के लिए और क्यों करना है. तो जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके मन में आता है न्यूज़पेपर से रिलेटेड कि जो न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह डालते, चाहे किसी को घर लेना हो तो जो किसको घर बेचना हो तो क्या हो न्यूज़पेपर में अपनी क्या है जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट को छपाते हैं उनका कितना पैसा लगता है, इसको कौन करता है, सब चीज़ों के बारे में क्या हम इस वाले यूनिट में देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ ए पावरफुल फॉर्म ऑफ सोशल एंड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन थ्रू एनी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड मास मीडिया सच एज प्रेस, रेडियो, टेलीविजन एंड फिल्म. तो एडवर्टाइजिंग क्या एक पावरफुल फॉर्म में किसका, सोशल का, साथ साथ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का. किसके थ्रू? मास मीडिया कौन कौन से हो गए, प्रेस हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन, साथ में फिल्म. इट हैज़ डेवलप इन मॉडर्न टाइम हैज़ नेसेसरी कंपोनेंट टू कॉमर्स इन द इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये क्या है, एक प्रकार का मॉडर्न टाइम, आज के ज़माने का क्या है, ये एक मॉडर्न टाइप का डेवलपमेंट है. एक एडवर्टाइजिंग मीन्स जहाँ कि हम क्या है पब्लिश कर सकते हैं फिर जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या अब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. इनफैक्ट इट हैज़ बिकम इंडस्ट्री इन ऑन राइट. तो ये अपनी खुद की एक अलग ही इंडस्ट्री बन गई है एडवर्टाइजिंग की. कंसिडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी and the vast lumps of monies involved in running them or utilizing their service. तो ये एक प्रकार के ये आज के टाइम के ये बहुत बड़ा क्या है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन चुका है जो खुद से एक अपनी क्या है एजेंसी चलाता है और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है. Think of all the space advertisement occupy in the daily newspaper. हमें समझने की जरूरत है जितने भी स्पेस एडवर्टाइजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं हर जो भी न्यूज़पेपर डेली के जो न्यूज़पेपर को प्रोवाइड किया जाता है. लुक एट रेगुलेटरी ऑफन इरिटिंग विथ विच एडवर्टाइजमेंट अपीयर ऑन टीवी स्क्रीन. जैसे कि हम देखें हम इरिटेट होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट किससे दिखाए जाते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर. ये हमने देखा एडवर्टाइजिंग देखा. अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है. तो एडवर्टाइजमेंट क्या इस एसेंशियली पीस है किसका, परसेसिव कम्युनिकेशन का. परसेसिव क्यों है ये? इट सीक टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बाय कॉजिंग पीपल इनटू एक्सेप्टिंग व्हाट इट हैज़ ऑफर. ये पर्पस इसको मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है इसको क्या कहा गया, एक पीस माना गया किसका, परसेसिव कम्युनिकेशन का. परवेसिव क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्फ्लुएंस करता है ये पब्लिक को ओपिनियन को किसके थ्रू करता है, एक्सेप्ट करता है कि मतलब उनको एक्सेप्ट करने मतलब उनको एक्सेप्टिंग करता है कि जैसे कि जो भी उनको ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो जिससे क्या होता है पीपल क्या उसके ऊपर उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू के पीपल एक्सेप्ट करने लग जाते हैं उस एडवर्टाइजिंग को. तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो पेड अनाउंसमेंट इंटेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवांस ए आइडिया और ब्रिंग अबाउट सम अदर इफेक्ट डिजायर्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है क्या एक पेड अनाउंसमेंट है, मीन्स इसमें भी पैसे लगते हैं प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को. जो भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो कि एक्टर्स वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको क्या है जो भी सेल वगैरह प्रोडक्ट करते हैं उनको क्या है अमाउंट वगैरह पेड किया जाता है. इट इज़ अ जनरल मैसेज नॉट फोर्सिंग एनीवन टू बाय. ये एक प्रकार का क्या जनरल मैसेज है किसको क्या है फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको खरीदना है, मीन्स एक सिंपल सा आपको क्या इसमें के थ्रू क्या है मैसेज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है. बट इन्वाइटिंग एवरीवन टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड एंड अडोप्ट द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड आइडिया. बस इसमें क्या है सिर्फ जनरल मैसेज प्रोवाइड किया जाता है, इसमें किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन ये क्या है इन्वाइट करता है सभी को समझने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंड करने के लिए गुड्स और सर्विस को और अडोप्ट करने के लिए कि क्यों ये आपके लिए ज़रूरी है आइडियाज़ वगैरह आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है. तो एडवर्टाइजर पे करता है मीडियम को किस के थ्रू हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, प्रेस के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, साथ में टेलीविजन के थ्रू हो सकता है. डिलीवर करता है मैसेज के थ्रू हम क्या है इस सभी चीज़ की डिलीवर कर सकते हैं. कौन कौन किस के थ्रू कर सकते हैं, प्रेसेस के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं. He choose the paper or number of paper simultaneously
और द इश्यूज ऑफ मैगजीन दैट विल पब्लिश इन दिस मैसेज। ये क्या चूज़ करते हैं, पेपर चूज़ करते हैं, साथ नंबर्स ऑफ पेपर एक साथ चूज़ करते हैं, और जो भी मैगजीन की जो भी अगर इश्यूज होती है पब्लिश करने के लिए उनके मैसेज को। If the medium chooses TV और रेडियो, he enjoy the freedom to select even timing of the broadcast। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू, तो हम इंजॉय करते हैं कि कौन सी टाइमिंग पे हम क्या है कौन से टाइमिंग पे हम क्या है एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। ये हमारी फ्रीडम होती है इसमें सेलेक्ट करने की। बट इट हैज़ टू पे हैवीली फॉर एक्सेसिंग दिस चॉइस। बट इसमें क्या होता है, इनको अगर टीवी में एडवर्टाइजिंग दिखाना हो तो इनको क्या हाई पे करना पड़ता है, ये इनकी चॉइस पे डिपेंड होता है। इन दिस सेंस न्यूज़पेपर इफ़ नॉट द अदर मीडिया ऑन देयर एग्जिस्टेंस एडवर्टाइजिंग। इन सेंस अगर न्यूज़पेपर क्या है एक अलग ही मीडिया होता है जिनका खुद का एक अलग ही अस्तित्व है किसका एडवर्टाइज करने का। द Product advertised may vary from matches and toothpaste to farmhouse and automobile। प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है चाहे कौन सा भी हो सकता है, मैचेस हो या टूथपेस्ट से रिलेटेड हो, मीन्स ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, क्या ऐसी कोई भी चीज़ों की हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सर्विसेज में रेंज फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड लॉन्ड्रीज टू फॉरेन टूर्स। सर्विस को कहाँ कहाँ से पहुँचा सकते हैं हम, रेस्टोरेंट से लेके लॉन्ड्रीज से लेके फॉरेन टूर्स तक भी कर सकते हैं। आइडियाज़ में भी सिंबल हैज़ ए पर्सनल इंटीग्रिटी and low the never theme or may be issue that affect the society at large, such as fire prevention, enforcement and rehabilitation of the old and disabled, traffic rules, drug abuse, crime patrol and universalization of elementary education। इसमें क्या होता है, जो आइडिया है क्या है, इसको क्या जो आइडिया इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल इज द पर्सनल इंटीग्रिटी माना गया है। क्यों, इसमें क्या होता है, जो भी नेबर थीम वगैरह होता है, जो भी इश्यूज जो इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, जैसे कि सच है फायर प्रिवेंशन हो गया, एफोसेशंस वगैरह हो गया, जो ओल्ड हो या डिसेबल, इन सभी को थ्रू कुछ चीज़ों को क्या है हम एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या हम प्रोवाइड लोगों तक पहुँचा सकते हैं। Whatever the product or service or idea advertised or advertisement seek to point out its quality, so it become to attractive to the group of consumer who advertises wish to influence। तो जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस और आइडिया जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो सीख करता है पॉइंट ऑफ की क्वालिटीज़ बताता क्वालिटी को और बिकम अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर। मीन्स अलग अलग मीडिया की क्या अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ वगैरह होती है जहाँ के अलग अलग तरीके से क्या है और कंज्यूमर को क्या वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है एडवर्टाइज़र कौन होता है। एडवर्टाइज़र कौन होता है, हु आर द पॉसिबल यूज़र ऑफ एडवर्टाइज़र। कौन है जो पॉसिबल यूज़र्स है एडवर्टाइज़र के, कौन यूज़र्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। अब हम समझते हैं, एक अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यू एंड आई कैन पुट ए स्मॉल एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर विशिंग ए फ्रेंड ए हैप्पी बर्थडे, ऑफरिंग ए सर्विस एज ए टीचर, डॉक्टर एंड स्किल वर्कमैन। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर, हाँ, जैसे कि आप और मैं हो, ठीक है, हमने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डाला न्यूज़पेपर में डाला कि मुझे मेरे फ्रेंड को क्या हैप्पी बर्थडे विश करना है, आपको इनाम वगैरह डालना है, ठीक है, ये आपने डाला। या हो सकता है कि आपको टीचर की रिक्वायरमेंट आपके स्कूल में, आप ये एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, या कोई आपको डेंटिस्ट वगैरह कोई भी डॉक्टर आपको चाहिए आप वो डाल सकते हो, या आपको कोई भी काम से वर्कमैन चाहिए, इससे भी आप एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो। तो ये क्या हुआ, आप एक एडवर्टाइज़र हुआ। Some of us may advertise our qualification inviting others to consider us for suitable jobs। तो इसमें क्या होता है, हम जो अपने नीड के हिसाब से जो एडवर्टाइज़र होते हैं उनकी नीड के हिसाब से जो कि इनको क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहे उनको 10th के स्टूडेंट चाहिए, मतलब 10th क्वालिफिकेशन हो या ग्रेजुएशन वाले चाहिए, मीन्स वो अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं जो कि सुटेबल हो जॉब के लिए। Then a department store may advertise to keep its regular customer informed of the ability of its fare। A restaurant may advertise to build and improve its patronage। तो रेस्टोरेंट क्या एडवर्टाइजमेंट करता है, उनको मतलब खुद के एडवर्टाइज करता है अपनी रेस्टोरेंट की चीज़ों को बढ़ाने के लिए, मीन्स अपने रेस्टोरेंट को मतलब बड़ा दिखाने के लिए कि कितना अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह है, उनकी चीज़ों को बताता है कि यहाँ पर हर एक क्वालिटी के क्या है खाने वगैरह के मिलते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह क्या है ऐसी एडवर्टाइज करते हैं, मीन्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद में आता है मैन्युफैक्चर ऑफ टूथपेस्ट और सॉप
मे विश टू मोटिवेट अ कस्टमर टू प्रीफर देयर ब्रांड। तो अगर कोई टूथपेस्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चर करना, बनाना या सोप से ये विश करते, मोटिवेट करते कंज्यूमर को प्रेफर करने के लिए उनका ब्रांड कि क्यों इनके लिए ये बेस्ट है खरीदना। बिग हाउस हो गया जो एडवर्टाइजमेंट करते, प्रिपेयर करते सुटेबल मार्केट, साथ में जो भी इलेक्शन अप्रोशिएट कंज्यूमर रेस्पॉन्स करते जो भी उनका प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड क्या उनको ज़रूरत है या नहीं है। साथ में जो बिग इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइज वो भी एडवर्टाइज करते हैं उनकी सर्विस और आइडिया को एजुकेट करने के लिए पब्लिक को, देर बाय ये इंप्रूव करते हैं किसकी क्वालिटी ऑफ मतलब लोगों की क्वालिटी को, लाइफ को और प्रोसेस जो भी मेकिंग जो भी इनका प्रोसेस और नाम बनाने के साथ साथ उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। फिर उसके बाद में द मोटिव इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस टू एवोकन द पीपल टू मेरिट ऑफ वर्ड्स बीइंग एडवर्टाइजमेंट एंड टू मोटिवेट देम टू मेक यूज इफ इन द लॉन्ग रन। इनका मेन मकसद क्या होता है एडवर्टाइज करने का, ये होता है जो एडवर्टाइज़र क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने एक एडवर्टाइज़र हूँ जिसमें क्या मैं है कोई सोप से रिलेटेड कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कि मैंने वो एक एडवर्टाइज़ कर दिया, मतलब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल दिया, चाहे वो न्यूज़पेपर में डाला हो या मीडिया में मैंने डाला हो कि मेरा जी सोप वगैरह ये अच्छा है, इस सब की टैनिंग वगैरह सब कुछ गायब हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह सब कुछ ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला, ठीक है। साथ में मैंने किसी पर्सन का एक ऐसा रियल लाइफ का प्रूफ भी उसमें डाल दिया एडवर्टाइजमेंट में, क्या होगा उससे, क्या होगा जो देखने वाला पर्सन क्या होगा वो उससे क्या होगा उसको मतलब वो अट्रैक्ट होगा मेरे ब्रांड की तरफ। हाँ, ये रियल इमेज भी इसने प्रोवाइड किया है, जिससे क्या होगा आप अट्रैक्ट होगी उन चीज़ों के थ्रू, अट्रैक्ट हो गया, आप उसको कंज्यूम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा मेरा जो ब्रांड होगा उसका नाम बनेगा, साथ साथ वो ऑल ओवर इंडिया में क्या होगा मेरा नाम का क्या होगा एक फेमस हो जाएगा। इसलिए जो भी टीवी हो या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो अपने एक अलग सा ब्रांड बनाने के लिए, फेमस करने के लिए किया जाता है। तो मोटिव इज़ बहुत कॉमर्शियल एंड एजुकेटिव। तो इसका मोटिव क्या होता है, साथ में कॉमर्शियल चीज़ों हो गया, साथ साथ एजुकेट करते पब्लिक को। इट इज़ कॉमर्शियल इन टू केस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन एजुकेट इन द केस ऑफ आइडिया। ये कॉमर्शियल किस वे में, क्योंकि प्रोडक्ट को सर्विस करना है और प्रोडक्ट को सर्विस करने साथ में एजुकेट करना है जो भी इसके रिलेटेड आइडियाज़ हो। फिर इसके बाद में कौन कौन से बेस्ट मीडियम है, तो नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया आर अवेलेबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे विच वन ऑफ देम इज़ द सिंगल बेस्ट मीडियम फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि बहुत सारे बेस्ट मीडियम अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, टीवी हो गया, रेडियो हो गया या न्यूज़पेपर, प्रेस वगैरह हो, अलग अलग मीडिया अवेलेबल है। लेकिन डिफ़िकल्ट कौन सा है कि कौन सा बेस्ट मीडियम आपके लिए सूटेबल है हर एडवर्टाइज़र के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मीडियम मे बी गुड फॉर वन एडवर्टाइज़र बट इट मे हैव लिमिटेशन फॉर अदर्स। जितने भी मीडियम में सब मतलब गुड जितने सही हो सकते हैं एडवर्टाइज़र के लिए, बट उनके क्या एक लिमिटेशन होते हैं अलग के लिए, मतलब सभी मीडियम के मीन्स अलग अलग क्या है लिमिटेड रूल्स वगैरह होते हैं। सॉरी। फिर उसके बाद में आता है वंस अगेन, अगर वापस हम न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें क्या होता है विथ देयर वेरिड आइटम्स होते हैं इंफॉर्मेशन की एंटरटेनमेंट करने के लिए जो हमारे माइंड में आते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। ऑन अकाउंट देयर वाइड सर्कुलेशन, मतलब लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग द पीपल, दे लाइक टू रीच द रिमोट कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ये मतलब कोई भी कंट्री के चाहे वो रूरल गाँव को भी छोटा मोटा गाँव हो न्यूज़पेपर के थ्रू क्या हम पहुँचा सकते हैं। Thus, they seem to have a potential for acting as a good medium for advertiser। तो इसको क्या है जो न्यूज़पेपर को क्या है गुड मीडियम माना गया जिसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दे हैव ऑल्सो एडवांटेज ऑफ कॉम्बिंग द बिजनेस विद प्लेजर एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या एक एडवर्टाइजमेंट हो सकता है किसका कंबाइनिंग बिजनेस के लिए विद प्लेजर्स के साथ में। एडवर्टाइजमेंट इंटरफेस करता है न्यूज़पेपर के साथ में कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, और एडिटर क्या होता है कमेंट करता है और फ्यूचर करता है एंटरटेनमेंट को। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है जो न्यूज़पेपर में और मैगजीन में ये क्या बिकम एक पार्ट बन जाता है किसका रीडिंग मैटर का। यह साथ क्या है प्रिंटेड करता है परमानेंटली, क्या इसको लगातार क्या प्रिंट करता है। वन कान इसको क्या हम इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ वन मीन्स इन द मॉर्निंग वन मे गेन ग्लेस इन द इवनिंग, जिसमें कि न्यूज़पेपर का फ़ायदा क्या होता है अगर कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह किया हो, ठीक है, इसमें क्या होगा चाहे वो आपने न्यूज़पेपर आपने सुबह आपने पढ़ा नहीं हो लेकिन आप रात को क्या पढ़ सकते हो। तो मीन्स इसका फ़ायदा क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में जो भी एड वगैरह क्या है दिया होगा वो तो आप रात को भी पढ़ लोगे। सेम ये इसका एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप बात करोगे टीवी के एडवर्टाइजमेंट की, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है
इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि कौन से में कब दिखाया जा, मतलब कौन सा एडवर्टाइजिंग कब दिखाया जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर हम सुबह में कुछ एडवर्टाइजिंग दिखाया गया, अगर हम उसको मिस कर देंगे तो उससे क्या होगा, हम तो खुद उस ब्रांड के बारे में पता नहीं चलेगा, उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज हुआ, किसका, टीवी का हुआ। बट न्यूज़पेपर का तो एक ये बेस्ट एडवांटेज है कि हम इसको मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट कभी भी पढ़ सकते हैं और कोई भी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, एक बेस्ट मीडियम है न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद में आता है and lastly depend upon the space the advertisement occupy. Newspaper are by large and most economical medium for advertising, therefore within the reach to most of the advertisement. इसलिए क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल मीडियम है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जो कि लाखों लोगों तक क्या प्रोवाइड कर सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है, लोगों तक मीन्स प्रोवाइड कर सकता है उनका एडवर्टाइजमेंट। और न्यूज़पेपर क्या एक बेस्ट मीडियम है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आपको ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, आप देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं ना, तो प्लीज़ आप इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि जितने भी यूनिट वाइज होते हैं ना, सभी के नीचे क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आपको इग्नोर नहीं करना, आप उनको क्वेश्चंस को करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 20-30% क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपको क्या है, करने की कोशिश करना है ये क्वेश्चंस भी। ऐसे तो मैं आपको अलग से सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पर आपको अलग इसको भी देख के चल जाना है ताकि आपके लिए अच्छा होगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कौन कौन से टाइप्स है एडवर्टाइजिंग के। उसके बाद में क्वेश्चंस के सवाल आते हैं, हाउ मेनी ऑफ एडवर्टाइजमेंट डू यू फाइंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कि कितने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप फाइंड करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, पता लगाते हैं, और मैगजीन में। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वन पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड दोज पब्लिश इन मैगजीन, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कोई न्यूज़पेपर में, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हो या मैगजीन में पब्लिश किया हो, कि दोनों में अलग है, ये आपने नोटिस किया है कभी। वन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन डैट मैगजीन एडवर्टाइजमेंट जनरल इन कलर देयरफॉर मोर अट्रैक्टिव, हाँ ये अलग होगा, जो मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट जो प्रोवाइड किया होगा वो अलग होगा न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से। क्यों अलग होगा, मैगजीन में क्या होगा, अलग कलर बोल्ड एकदम और कलरफुल में और अट्रैक्टिव वे में क्या प्रोवाइड किया होगा मैगजीन में, न्यूज़पेपर में सिंपल वे में प्रोवाइड किया होगा। तो इसमें क्या होगा, अब मैगजीन में ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, मतलब न्यूज़पेपर से ज़्यादा। तो इसमें ये रोल है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, सिंस मैगजीन पेपर इज़ ए सुपर क्वालिटी द एडवर्टाइजमेंट अपीयर ग्लोसी एंड ब्लॉर, तो इसमें क्या बोला गया, मैगजीन सबसे बेस्ट सुपर क्वालिटी माना गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्योंकि ग्लोसी और एकदम बोल्ड दिखाता है। मोस्ट ऑफ देम दिस आर नॉर्मली लार्ज साइज एड्स कवरिंग द एंटायर पेज, तो ये इसको क्या ज़्यादा करके क्या होता है, एक बड़ी सी साइज़ में क्या एड्स को कवर किया जाता है पूरे पेज में। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, the typical newspaper advertisement are the ones which occupy though it may not always to be the case. Second page of the paper on Sunday, when they run in several pages, they are set in small print, have nothing attractive or aesthetic about them. तो जो न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो मतलब स्पेस क्या होती है बहुत कम होती है, जो सेकेंड मतलब फर्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है, पर सेकेंड पेज में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि संडे के दिन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग पेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सेकेंड वाले न्यूज़पेपर का जो सेकेंड पेज होता है उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, जो कि क्या एकदम स्मॉल प्रिंट में होता है, कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं होता है, ना एस्थेटिक होता है। फिर उसके बाद में they are concerned with utilitarian motive such as announcing job, house to let, motor vehicle for sale, poultry and farming and other modern area for our day to day life। तो ये क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो माना जाता है यूज़फुल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, जॉब क्या या मोटर व्हीकल से रिलेटेड सेल करने के लिए, या कोई पोल्ट्री फार्मिंग होगी, या कोई भी मुंडेंस एरिया हो डे टू डे लाइफ के लिए, मतलब बेस्ट माना गया है न्यूज़पेपर को इन सब चीज़ों के लिए। इट इज़ हाईली मोटिवेट रीडर who would go through them with interest and enthusiasm। ये क्या है, इसको हाईली मोटिवेटेड माना गया है, जो कि क्या है तरीके से पढ़ सकता है, मतलब रीड कर सकता है, जो कि
हु वुड गो किसके थ्रू जाता है, विथ इंटरेस्टिंग और एंथुसियाज्म के थ्रू जाता है। मीन्स न्यूज़पेपर को क्या है वो पर्सन पढ़ सकते हैं जिनको रीडिंग वगैरह पसंद हो, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रीडिंग करने के लिए, तो वो उनके लिए अच्छा है। तो मेन पर्पस क्या होता है न्यूज़पेपर का, इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ये प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर को जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल चीज़ों में अवेलेबल है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अवेलेबल है, ये क्या है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। चाहे आपको कोई घर चाहिए या कोई जॉब वगैरह चाहिए, इसमें क्या होता है जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया होगा तो आपको क्या इससे पता चल जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू। फिर उसके बाद में आता है कौन अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से। द अदर टाइप ऑफ न्यूज़पेपर इज़ द वन विच अपेयर्स बोर्ड लेटर अरेंज इन बॉक्स। तो अदर टाइप का जो न्यूज़पेपर क्या होता है जो दिखता है बोर्ड लेटर में और जो अरेंज किया जाता है उसको बॉक्स में, ये क्या है इट लुक मोर प्रोमिनेंट, एकदम मोर प्रोमिनेंट दिखता है किसी और पेज से ज़्यादा। अनलेस ऑफ कोर्स देयर आर टू मैनी बॉक्सेस ऑफ द स्मॉल पेज। अनलेस में जहाँ तक कि क्या उसमें बहुत सारे स्मॉल पेज से मतलब बहुत सारे बॉक्स में दिखाया जाता है स्मॉल साइज में। इट ऑल कोस्ट मच मोर देन रूटीन 14 वर्ड स्मॉल टाइप ऑन द 8th और 2nd पे। तो ये क्या ज़्यादा कॉस्ट होते हैं जो रूटीन के 14 वर्ड स्मॉल टाइप ऑफ 8 दिखाए जाते हैं 2nd पेज पे। ये क्या है जस्ट सम स्टिल बिगर देन द बॉक्स आइटम ऑक्यूपाई करता है हाफ पेज इवन फुल पेज ऑफ द। इसमें क्या होता है ये बिगर बॉक्स में होता है जो ऑक्यूपाई करता है एक प्रकार का हाफ पेज ऑक्यूपाई करता है, यहाँ तक कि फुल पेज भी ऑक्यूपाई करता है न्यूज़पेपर का। अब हम समझते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक जो भी है किसकी एडवर्टाइजमेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि फर्स्ट है क्लासीफाइड कैरेक्टरिस्टिक। क्लासीफाइड कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, दिस आर द वांट एड्स इन न्यूज़पेपर। ये क्या है क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्या इसमें ज़रूरत है मतलब एड दिखाना न्यूज़पेपर में। ये क्या होते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट के होते हैं, स्मॉल टाइप के होते हैं, सम टाइम क्या होते हैं लार्ज भी होते हैं। ये एकदम डल टाइप दिखते हैं, कुछ अट्रैक्टिव वगैरह नहीं होते। व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडी you would also want to look them regularly in daily newspaper। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर अगर स्टडी करते होगे तो आप क्या है उस एड्स को क्या देखते होगे जब भी आप रीडिंग वगैरह करते होगे। तो ये क्या है क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद में आता है प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, दे आर इंटेंट टू प्रेजेंट गुड्स एंड प्रोडक्ट, पॉइंट आउट देयर क्वालिटीज़ एंड प्रमोट देयर सेल। प्रोमोट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है प्रमोट करना जो भी उनके गुड्स और प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटीज़ को बताता है, उनकी प्रमोट करता है, सेल का इनका मेन काम होता है। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, शॉप्स हो या सॉप हो या टूथपेस्ट वगैरह हो। तो बाय ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। ये क्या है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या है बेस्ट मार्केट ये सब बताता है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट का काम होता है। फिर इसके बाद में आता है इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव हियर इज़ नॉट टू इंट्रोड्यूस और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट टू बिल्ड अप इमेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि इसमें इनको क्या है इनको कोई प्रोडक्ट वगैरह को सेल को वगैरह को क्या इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें इनको कुछ चीज़ों को बेचना नहीं है, बट इनका मेन काम क्या होता है उनकी इमेज बनाना। जो भी उनकी इंस्टीट्यूट वगैरह होगी उनकी इमेज बनाना इनका काम है। ठीक है, ये किसका काम है, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट का काम है। इनका मेन पर्पस इज़ टू पब्लिक को क्या उनका नेम से रिलेटेड क्या है पहचान दिलाना है कि इस नाम की भी कोई कॉलेज वगैरह है, इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में आता है नॉन कॉमर्शियल और आइडिया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये अक्सर क्या पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन में। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका, जो भी इनका कोर्सेज और आइडियाज़ होता है जो भी गवर्नमेंट ने लागू वगैरह किया हो उनको बताना होता है, इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना पब्लिक को। समटाइम दे विश टू रेज द डोनेशन ऑल्सो, समटाइम ये एक डोनेट से रिलेटेड भी क्या है एडवर्टाइजमेंट भी डालते हैं। टू फॉलो द ट्रैफिक लॉ और अवॉइड करना है स्मोकिंग ड्रिंकिंग टू कीप योर सिटी क्लीन, इस टाइप के भी क्या है ये एड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। ये इसी किससे रिलेटेड हुआ, ये नॉन कॉमर्शियल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एडवर्टाइजिंग फ्लरिशेज मोस्ट इन प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट फ्री सोसाइटी वेयर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट डायरेक्टली और स्लोली।
एडवर्टाइजिंग सर्चिंग क्या है, एक मोस्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड है और ये मार्केट फ्री सोसाइटी है जहाँ की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, गुड्स से सर्विस को डायरेक्टली नहीं कर सकते, ना अकेले कर सकते। एडवर्टाइजिंग को प्रमोट किया जाता है, कंपटीशन किसके बीच में होता है, प्रोड्यूसर के बीच में, साथ में जो ले रहा है जो कि पूरी तरीके से जागरूक हो, किसके बीच में, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्या हो, पूरी तरीके से जागरूक हो कंज्यूमर के अंदर। फिर उसके बाद में आता है हेडलाइंस कौन कौन सी है एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि इनटू हाउ मेनी पार्ट कैन यू पॉसिबली डिवाइड एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि कितने पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। जनरली इट कंसिस्ट 3 पार्ट, जनरली क्या कंसिस्ट करते हैं, 3 पार्ट कंसिस्ट करते होते हैं, जैसे कि हेडलाइन हो गया, कॉपी हो गया और इलस्ट्रेशन हो गया। तो इलस्ट्रेशन में क्या होता है, इलस्ट्रेशन मे और मे नॉट बी देयर, इलस्ट्रेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट हेडलाइन और कॉपी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है न्यूज़पेपर के लिए। तो कॉपी को क्या अरेंज किया जाता है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। सम ऑफ इट मे बी अबाव, सम ऑफ बिलो द इलस्ट्रेशन। कुछ कॉपी क्या होती है ऊपर भी होती है, चाहे कुछ क्या इलस्ट्रेशन के बाद भी दिखाई जाती है। पार्ट इट मे बी आइदर साइड ऑफ द इलस्ट्रेशन, चाहे उसके आजू बाजू भी हो सकता है इलस्ट्रेशन के, ये चाहे फ्रेजेस के रूप में हो या सेंटेंस के रूप में या कुछ सेंटेंस के रूप में, बट ये ऑलवेज क्लैरिफाई करता है जो भी मेन आइडिया दिया जाता है हेडलाइन में, ठीक है। फिर इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए वो है इसका हेडलाइन। इसको क्या है, टेलीग्राफी मैसेज भी कहा जाता है, जहाँ की एडवर्टाइजर क्या पुट करता है, जो भी उनका मेन चीज़ होता है, जो भी उनका मेन मोटिव होता है, उसको मतलब हेडलाइन करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादा लोग क्या देखते हैं, हेडलाइन को ही देखते हैं, उसके बाद में क्या एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हेडलाइन और अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशन इट व्हाट मेक द एडवर्टाइजमेंट क्लिक। तो एक गुड हेडलाइन और एक एट्रैक्टिव इलस्ट्रेशन क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाता है। मीन्स एक अच्छा हेडलाइन वगैरह होगा तो इससे क्या होगा, पर्सन क्या उस हेडलाइन को क्या मतलब उस न्यूज़ को क्या एडवर्टाइजमेंट को क्या पढ़ेगा आगे, क्योंकि अट्रैक्ट लगेगा तो पढ़ेगा ना। तो इसका मेन काम जो हेडलाइन का ही काम होता है। तो रीडर विल बी कंपाइल्ड टू रीड द कॉपी इफ़ द हेडलाइन इज कैची एंड इलस्ट्रेशन अट्रैक्टिव। तो रीडर क्या है, जब भी पढ़ेगा पूरे एडवर्टाइजमेंट को, जब उसका हेडलाइन और इलस्ट्रेशन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो गुड हेडलाइन को कैसे बना सकते हैं हम, क्या क्या इसमें होना चाहिए, कुछ फीचर्स वगैरह इसे प्रोवाइड किए गए, जैसे कि ये गुड हेडलाइन की कौन कौन से फीचर्स और क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि इट अपील टू द रीडर सेल्फ इंटरेस्ट, इन अदर वेट ऑफर करता है रीडर को कि क्या वो एग्जैक्टली चाहता है, ठीक है, मतलब जो मेन मकसद क्या वो प्रोवाइड करता है। सेकंड, इट गिव समथिंग न्यू, ये अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये एरोस करता है रीडर को, क्यूरियोसिटी उनके अंदर डालता है, ये सजेस्ट करता है क्विक एंड इजी वे टू स्पॉट द रीडर, इट यूज सिंपल डायरेक्ट इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। तो इसमें सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो हेडलाइन का, अगर आप कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, अगर मैं सपोज़ आपको कोई स्टोरी बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी स्टोरी अगर को पढ़ना, अगर आप कोई भी स्टोरी अगर देखोगे, अगर आपको स्टोरी का जो हेडलाइन जो मेन टॉपिक होगा, ठीक है, अगर वो आप देखोगे तभी तो अट्रैक्ट होगे ना चीज़ों को पढ़ने को। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, पर मेरा जो वीडियो किससे रिलेटेड है, BEV 181 से रिलेटेड है। अगर आपको जो भी मैंने आपको थंबनेल जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा, अगर वो आपको अट्रैक्टिव लगा होगा, जो भी मेरी हेडलाइन होगी, तभी आप मेरे वीडियो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तभी आप मेरे वीडियो को पसंद करोगे पढ़ना, ठीक है। तो ये सेम हेडलाइन वगैरह न्यूज़पेपर में भी लागू होता है। तो हेडलाइन का काम कौन कौन सा होता है, अट्रैक्टिव करता है, इफेक्टिव लैंग्वेज प्रोवाइड किया जाता है, इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव हेडलाइन होगा तो आप ईजी और क्विक वे में लोगों को अट्रैक्ट कर सकोगे। इसमें क्या था, लोगों में जागरूक करता है कि क्या स्टोरी वगैरह होगी, किस रिलेटेड एड्स वगैरह होता, ये सब क्या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में आता है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। तो व्हाट इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग? इट रेफर टू ऑल द प्रिंटेड मैटर, कार्ड्स, लेटर, leaflet, folders, booklet and brochure that is sent directly by mail to individual prospect, that is person
whom one hope to have a buyer of one good। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग क्या है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का मीन्स होता है, इसको रेफर किया जाता है, इसका मीन अगर डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का मीन्स आता है तो क्या होगा, प्रिंटेड मैटर होगा। कौन कौन से प्रिंटेड मैटर हो, जैसे कि कार्ड्स हो गया, लेटर हो गया, लीफलेट्स हो गया, फोल्डर्स, बुकलेट्स, ब्राउचर्स। तो ये क्या है, प्रिंटेड मैटर, ये सब क्या है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्टली क्या मेल के थ्रू क्या है सेंड किया जाता है इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स को, मीन्स इंडिविजुअल को, जो भी पर्सन होगा, ठीक है, उनको डायरेक्टली क्या है इसको सेंड किया जाता है। कौन से आशा में किया जाता है कि ये पर्सन क्या है हमारे गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स जो प्रोडक्ट्स वगैरह उनका होगा वो खरीदेंगे, इस होप में क्या उनको डायरेक्टली मेल क्या सेंड किया जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल अटेंशन टू द मैसेज एडवर्टाइज। तो ये क्या है, इफेक्टिव अटेंशन, मतलब ये इफेक्टिव वे है, एक अलग अच्छा तरीका है जिसको अट्रैक्ट करने का, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अटेंशन ग्रैब करने का। मीन्स ये अलग अलग क्या है, इफेक्टिव वे है। मीन्स जैसे कि अगर मैंने आप किसी पर्सन ने, अगर मैंने सपोज मैंने आपको ईमेल किया, जो भी प्रोडक्ट मैं वगैरह आपको सेल कर रही हूँ, ठीक है, जो बेच रही हूँ, तो इससे क्या होगा, मैं सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कितने पर्टिकुलर पर्सन को क्या है मेल वगैरह करना है, या कार्ड्स, लेटर्स वगैरह या फोल्डर्स वगैरह मीन्स सेंड करना है मेल के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई ईमेल वगैरह या कोई फोल्डर्स या लेटर्स अगर हमारे पास पर्सनली आएगा तो क्या होगा, हम उन चीज़ों पे क्या है ज़्यादा गौर देते हैं। तो ये है क्या, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का ये बेनिफिट है। द एडवर्टाइजर फील फेयरली सर्टन that his material will be at least partially read by the recipient and that will be read on the date is received। तो इसमें क्या है, जिस दिन हम क्या करेंगे, जिस दिन अगर हमने ईमेल को जो भी सेंड किया, जो कार्ड हो गया, लेटर्स वगैरह, जिस पर्टिकुलर हमने सेंड किया जिस पर्सन को, तो जो रिसिप्टेंट होगा क्या होगा, वो इसको क्या रीड करेगा, जो भी डेट क्या जिस दिन पे क्या उसने रिसीव किया होगा। सपोज कि आज मैंने आपको कोई भी ईमेल वगैरह सेंड किया, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे, जैसे कि कल मैंने आपको सेंड किया, तो आप क्या होगा, उसी दिन को क्या है, उसी जिस दिन मैं आपको मैसेज सेंड किया है ईमेल वगैरह, तो आपके उस पर्टिकुलर डेट पे आप देखोगे। तो इसमें ये होता है कि जिस दिन मैंने आपको सेंड किया उस दिन ही रिसीव करते हो। इफ द लेटर इज एड्रेस टू द रिसिप्टेंट बाय नेम, द मैसेज बिकम पर्सनलाइज्ड एंड हैज बेटर चांस फॉर अपीलिंग टू द रिसीवर्स इंटरेस्ट देन इफ हैड अपेयर एज वेल हैज नॉन पर्सनल अनाउंसमेंट। इसमें क्या बोला गया, अगर लेटर को क्या हम एड्रेस किया जाता है रिसेप्शन के नेम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ये क्या होता है, ये पर्सनलाइज बन जाता है एक प्रकार का। तो क्या ज़्यादा चांस बन जाता है लोग जो भी जिसको अपील करना, मनाना, मतलब फिर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए एडवर्टाइज करना, किसी भी पर्सन को हम क्या बेच रहे हैं। Often the language and style of letter is very close to that of personal letter, laying special claim to the author's attention and magnanimity। तो जो अक्सर जो लाइन स्टाइल्स और लेटर्स वगैरह जो स्टाइल हुआ करती है लेटर की, ये क्या क्लोज होती है, किससे, पर्सनल लेटर से एकदम क्लोज होती है, जो कि क्या होता है एकदम आसानी से क्या है लोगों का जो भी अटेंशन को क्या है जल्दी से वो कैच कर लेता है। जैसे कि कुछ बताया इसमें, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सेंड टू स्कूल हो गया, ठीक है, ऑफिस और होम। डायरेक्ट मेल प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजर को इफेक्टिव टाइमिंग के साथ में प्रेजेंटेशन जो भी मैसेज का हो, और ये क्या है डायरेक्टली पीपल को क्या है सेल कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट वगैरह हो डायरेक्टली मेल के थ्रू या लिफ्ट कार्ड ये सब के थ्रू। तो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग ये है। उसके बाद में कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने फर्स्ट वाले में इसमें देखा था कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का मीन्स क्या होता है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का मीन्स होता है जिसमें कार्ड्स हो गया, लेटर, जो प्रिंटेड मैटर्स होते हैं ना, वो जैसे कि कार्ड, लीफलेट, फोल्डर्स, बुकलेट एंड ब्राउचर्स, ये सब क्या है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के मेथड्स है। इसमें कि हम लोग देखने वाले हैं लीफलेट्स और लेटर देखने वाले हैं। तो लीफलेट्स क्या होता है, लीफलेट इज ए सिंगल शीट ऑफ पेपर विच कैरी प्रिंटेड मैटर ऑन इट विथ और विदाउट डिज़ाइन और इंसुलेशन। तो लीफलेट क्या एक सिंगल सीट का पेपर होता है, सिंगल सीट पेपर होता है जहाँ की प्रिंटेड मैटर उसके साथ भी होता है और बिना डिज़ाइन के और बिना इंसुलेशन के होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्म करना रिसिप्शन को गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी उसके आसपास एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो उनकी ज़रूरत है उससे रिलेटेड क्या है एडवर्टाइज करना, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में करना। तो इसको एक बार देखना है, अवॉइड नहीं करना, इसको पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया होगा मीन्स लिमिट्स, सर्कुलेशन लिमिट क्या होगी, कम होगा,
कम होगा, इसका मीन्स क्या होगा, ज़्यादा दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ कम से कम 1-2 किलोमीटर तक ही इसको पहुंचा पाएंगे। तो लीफलेट का जो मेथड, जो एडवर्टाइजिंग का अगर चूज़ किया जाएगा तो ये कम होगा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद में तो रीडिंग मैटर इज़ यूजली बेटर एंड मोर बोल्ड टाइप। पर जो रीडिंग मैटर होता है, जो शब्द वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से बेटर, अच्छे लिखावट होती है, एकदम बोल्ड टाइप होते हैं। तो इस लीफलेट, सच लीफलेट इज नोटिस आर नॉट वेरी इमेजिनेटिव केयरफुली पीपल इन अवर कंट्री। तो अगर अगर इस लीफलेट्स को अगर हम देखें, ये मतलब इनकी जो राइटिंग कॉपी, जो भी राइटिंग वगैरह होती है, स्टाइल वगैरह क्या बोल्ड होती है, बट ये इतनी इमेजिनेटिव नहीं होती है और इतनी केयरफुली प्रिपेयर नहीं करते अपनी कंट्री में। यू मे हैव ए क्रॉस स्पेलिंग मिस्टेक, अदर साइन और डिफरेंट प्रिंटिंग इन देम। जैसे कि अगर आप देखो कि कोई भी लिप्स वगैरह होगा, किस में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होगी, कुछ अदर साइंस की कई डिफरेंट प्रिंटिंग में क्या है, प्रिंटिंग किया होगा। फिर उसके बाद में मोस्टली दे आर इन नो इंटरेस्टिंग हेडलाइन। सबसे ज़्यादा इसमें क्या बता रहा है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग हेडलाइंस नहीं होता है। नोर इज देयर सच रीडिंग मैटेरियल हैज़ वुड इमीडिएटली कैप्चर द रीडर अटेंशन। और ऐसा कोई रीडिंग मैटर भी नहीं होता है जो क्या तुरंत क्या कैप्चर कर ले किसका अटेंशन लोगों का। It seem the advertiser has tried to economic on composing, editing and printing. Such leaflet come with the morning paper, very often get thrown away within the curiosity of careful look। तो ऐसे कुछ लीफलेट्स को क्या है, वो कब आते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे क्या है आते हैं। और कुछ वेरी ऑफन, कुछ को जो अलग अक्सर क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं एकदम अलग से होते हैं, जैसे कि जिसको क्या हम केयरफुली रीड आउट करते हैं। कुछ लीफलेट क्या अट्रैक्टिव भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन कैसे पब्लिश कर रहा है लीफलेट को। बट पर्पस क्या होता है, जो लीफलेट का क्या होता है, उनको पर्पस होता है कि बट दे हैव टू सर्व द पर्पस ऑफ द सेंडर और एज दे डू नॉट वी हैव टू ऑल। का पर्पस होता है कि लोगों तक इन्फॉर्म करना, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में सपोज अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करनी हो, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में टीचर की रिक्वायरमेंट हो, तो वो क्या होगा, अपने घर घर जाके उस लिपलेट्स वगैरह को क्या डोर के ऊपर वो हैंग करके जाएगा, ऐसे लटका के जाएगा, ठीक है। तो मीन्स पर्टिकुलर एरिया के लिए उसकी रिक्वायर्ड है ना, तो एडवर्टाइजिंग उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के लिए की है। तो लिफलेट का ये फायदा, अगर पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप सपोज कि आपकी कोई इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंटरनेशनल कंपनी है, कोई भी बड़ी सी स्कूल हो, उसके आप करना चाह रहे हो, तो जो आपने लीफलेट जो पब्लिश की है वो अपने एरिया तक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि और एरिया चाहे तो आपको क्या न्यूज़पेपर का यूज़ करना पड़ेगा पब्लिश करने के लिए, एडवर्टाइजिंग का। तो मोस्ट इफेक्टिव वे होता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दिस इज़ नॉट सजेस्ट दैट ऑल लीफलेट आर इनफैक्ट डिफिशिएंट हैज़ वन स्पोकन फॉर अबाउट। जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऐसे मैंने कहा नहीं कि लीफलेट के अट्रैक्टिव नहीं होते, इनइफेक्टिव नहीं होते, अलग नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि कैसे पब्लिश किया। आज के टाइम पे आप देखोगे कि लीफलेट्स वगैरह क्या है, कुछ ज़्यादा ही एकदम अट्रैक्टिव दिखने लगे, लोगों का अटेंशन उसके ऊपर ज़्यादा आ रहे, साथ साथ वो इमेजेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ। तो आज के टाइम पर लीफलेट्स का क्या है, ज़्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का। फिर उसके बाद में आता है लेटर। लेटर का मीन्स क्या होता है, like leaflet, later also mailed or distributed to the people by advertisers। सेम leaflet के जैसे भी क्या होता है, लेटर को भी मेल किया और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीपल को, किसके लिए, किसके थ्रू, एडवर्टाइजर्स के थ्रू। तो केयरफुली ड्राफ्टेड एंड नीटली प्रिंटेड, ये क्या होता है, पूरी तरीके से ड्राफ्ट एकदम पूरी तरीके से नीटली प्रिंटेड होता है। दिस लेटर एसेंशली इन्फॉर्मेटिव इन नेचर, यहाँ ये लेटर क्या एसेंशली इन्फॉर्मेटिव होते हैं नेचर में। उनके टोन वगैरह क्या होती है, पोलाइट होती है, परसेसिव होती है। मैसेज क्या होता है लेटर में, एकदम क्लियर और डायरेक्टली प्रेजेंटेड होता है। सच लेटर आर नॉट मेड इंस्क्रीमेंटली। द एडवर्टाइजर केयरफुली चूज स्पेशल ग्रुप ऑफ recipients who may have professional interest in the service offered। तो लेटर में क्या होता है, स्पेशली इसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होता है ना, जो एडवर्टाइजर होता है वो चूज़ करता है कि उनको कौन से ग्रुप में ऐसा मैसेज सेंड करना, लेटर भेजना है, प्रोफेशनल लेटर भेजना है सर्विस से रिलेटेड जो वो ऑफर कर रहा है। तो इसमें क्या वो ग्रुप चूज़ करता है, उसके बाद में क्या वो लेटर सेंड करता है। फिर उसके बाद में आता है फोल्डर और ब्राउचर। फोल्डर और ब्राउचर में क्या होता है, फर्स्ट हम देखते हैं कि फोल्डर क्या है। फोल्डर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ए फोल्डर सर्कुलेशन। फोल्डर को हम बोल सकते हैं क्या, फोल्डर सर्कुलेशन बोल सकते हैं, इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं फोल्डर सर्कुलेशन के नाम से। ये कि एकदम स्मॉल फाइल होती है, साथ में क्या ये एक लिफाफे में क्या पूरी तरीके से क्या लूज शीट में कवर होती है।
इसमें क्या होता है, डायरेक्टली मेल किया जाता है पीपल को, और कैन बी डायरेक्टली शॉप या एफोरियन कॉन्सर्ट हॉल में भी डायरेक्टली क्या है भेजा जा सकता है। तो फोल्डर क्या होता है, सर्व करता है सेम पर्पज जैसे कि लिस्ट और लेटर का होता है, ओनली ग्रेट डिटेल और मोर मैथड। दोनों में से फ़र्क क्या होता है, फोल्डर में क्या होता है, उसमें क्या है ज़्यादा डिटेल्स वगैरह इसमें क्या ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। तो ज़्यादातर फोल्डर क्या होते हैं, कॉमर्शियल वे में यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन एम जो होता है वो क्या होता है, लोगों को परस्यूट करना, मतलब लोगों को मनाना है कि उनका जो प्रोडक्ट वगैरह खरीदने के लिए उनको क्या है मनाना है, उनकी सर्विसेज के लिए। तो मैगजीन इश्यूज फोल्डर टू देयर रीडर सॉरी magazine issue folder to reduce to reader to promote their sale by offering new schemes or to introduce new magazines, सप्लीमेंट मटेरियल लाइक ऑडियो एंड वीडियो कास्ट। तो मैगजीन्स जो होती है, जो मैगजीन्स इश्यूज जो मैगजीन से रिलेटेड जो फोल्डर्स वगैरह होती है वो क्या प्रमोट करती है रीडर को सेल करने के लिए, जो भी उनकी न्यू स्कीम्स और इंट्रोड्यूस होती है न्यू मैगजीन की, ये सब की मैगजीन्स को क्या यूज़ किया जाता है मैगजीन्स फोल्डर को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोगों तक, वो प्रमोट करने के लिए उनकी सेल्स को। फिर इसके बाद में ये तो हमने देखा फोल्डर का देखा। अब हम देखेंगे ब्राउचर्स का। ब्राउचर्स का मीन्स क्या होता है, ब्राउचर क्या है, सिंपल पैम्पलेट टाइप होता है और बुकलेट होता है, जिसमें क्या होता है पूरे स्टोरी की समराइज करके बताया हुआ रहता है और इंट्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताता है, इंस्टीट्यूशंस हो गया या प्रोग्राम से रिलेटेड ये बताता है। तो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, साथ में टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कंडक्ट करता है इंडिविजुअल और पैकेज टूर कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी। तो इसके बाद में जो एग्जांपल का अगर हम देखें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इश्यूज समय समय से क्या है ब्राउचर को पब्लिश करती है उनकी न्यू स्कीम से रिलेटेड, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, चाहे हाउस अलाउमेंट से रिलेटेड। साथ में जो कोर्स वगैरह होती है क्या वो भी अपने काम से रिलेटेड क्या है ब्राउचर्स वगैरह पब्लिश करते हैं। तो पर्पज़ क्या होता है, मतलब जो मेन कारण क्या है ब्राउचर को पब्लिश करने का, इसका पर्पज़ होता है इन्फॉर्म करने का पीपल को, जो उनकी सर्विस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइज वगैरह पब्लिश करते हैं उनके बारे में बताना। इन अदर वेज इट इज़ एडवर्टाइजिंग, बट ब्राउचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर इन न्यूज़पेपर ऑफ मैगजीन। लेकिन अगर हम देखें, अगर अलग तरीके से कि जो ब्राउचर है वो क्या है एडवर्टाइजिंग का ही काम करता है, लेकिन जो ब्राउचर क्या होता है जो अलग एडवर्टाइजमेंट से क्या है अलग होता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन से ये अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है और अट्रैक्टिव होता है। इसमें क्या होता है बिग साइज में पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में, इसमें क्या डायरेक्टली इसको हम क्या स्टडी कर सकते हैं। साथ में ब्राउचर इज केयरफुली प्रिपेयर एंड क्लियरली प्रेजेंटेड। तो ब्राउचर को एकदम अच्छे तरीके से बनाया जाता है और एकदम क्लियरली प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ मीन फॉर वाइड सर्कुलेशन एंड लार्ज स्पेशलाइज रीडरशिप। तो इसका मेन कारण, जो ब्राउचर बनाने का मेन कारण ये होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या है सर्कुलेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है और क्या है इसके बारे में बताना है, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी न्यू स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस की सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो ये क्या हाई क्वालिटी प्रिंटिंग में सब प्रेजेंट होती है, मतलब हाई क्वालिटी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। It is difficult to come across in differently prepared browser issues by the prestigious organizer. तो ब्राउचर के एक एडवर्टाइजमेंट ब्राउचर इज एन एडवर्टाइजमेंट टू स्प्रेड थ्रू नॉट इन फॉर्म। तो ब्राउचर के एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड का ना कि हालांकि फॉर्म में। तो इट एडवर्टाइज द थिंग्स एंड आइडियाज इन द सेंस that it create the awareness among the people by informing and educating them and also by inviting them to join the organization in carrying out its ideas and programs। तो इसका एडवर्टाइजिंग मतलब ये एडवर्टाइज करता है चीज़ों को आइडियाज से रिलेटेड, मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या है लोगों में जागरूक लाता है ब्राउचर्स के थ्रू, ठीक है, लोगों में जागरूक लाता है, उनके आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए बोलता है, उनके आइडियाज़ को प्रेजेंट भी करता है, उनके प्रोग्राम के बारे में बताता है ब्राउचर्स के थ्रू, जिससे क्या होता है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो गुड ब्राउचर इज़ एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ एक्सटेंडिंग राउटिंग। तो जो गुड ब्राउचर क्या है एक इंटरेस्टिंग पीस होता है एक्सटेंड करने के लिए उनके शब्दों को, मतलब को डिटेल में हम अच्छे से इसमें लिख सकते हैं ब्राउचर में। सिंच
Since browser is like a very short book, it has title which is substitute for headline in advertisement. तो जो ब्राउचर क्या होता है, इसमें शॉर्ट एकदम शॉर्ट बुक टाइप होती है, छोटी सी बुक जैसी होती है, जिसमें कि टाइटल भी होते हैं, साथ साथ क्या हेडलाइन भी होती है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में जैसे होती है सेम ब्राउचर में भी होती है. इट मे और नॉट कंटेन पिक्चर, ये कि इसमें पिक्चर्स होती भी है और नहीं भी पिक्चर्स होती है, बट इट मस्ट हैव इंस्ट्रक्शन एट द एंड has how the service offer can be utilized, the address of the official to be contact, the telephone number. पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, इसमें क्या है इंस्ट्रक्शंस वगैरह लास्ट में दिए जाते हैं, जैसे कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनका टेलीफोन नंबर्स वगैरह क्या है, इनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ब्राउचर में क्या है लास्ट में एंडिंग में क्या है दी जाती है. तो ये कंप्लीट होता है एक प्रकार का ब्राउचर, और शॉर्ट होता है डॉक्यूमेंट क्या है उन पर डॉक्यूमेंट ऑन ए गिवन टॉपिक पे दिया जाता है पूरी तरीके से. मीन्स ब्राउचर भी इफेक्टिव है एडवर्टाइजिंग के लिए. हैज़ मच एज जैसे कि न्यूज़पेपर से ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है. मतलब अगर एडवर्टाइजिंग अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो आप ब्राउजर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउजर क्या होता है शॉर्ट होता है, जिसमें क्या अट्रैक्टिव भी होता है, इसमें क्या आप पूरी डिटेल्स में बता सकते हो, अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा वो लास्ट में प्रेजेंट भी कर सकते हो. तो ब्राउजर इफेक्टिव है. फिर उसके बाद में आता है आइडिया एडवर्टाइजमेंट और पीएसए. आइडिया एडवर्टाइजमेंट और पीएसए क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है, गिवन बिलो. ठीक है, गिवन बिलो आर सम आइडिया एडवर्टाइजमेंट फॉर यू हैव रीड. जैसे कि नीचे दिए हैं आइडिया से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट जो हमने पढ़े थे, जैसे कि दे अपियर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया रिसेंटली. जैसे कि ये अपेयर जैसे कि देखा था कि इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में रिसेंटली देखा, इसमें क्या करता है कंटेन करते बहुत सारे यूजफुल आइडिया पब्लिक के लिए. नोटिस दैट नन ऑफ दिस हैज एग्जिन टू ग्रीन, देयर इज नो सेल्फ टॉक. जैसे कि इसमें कोई जो आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं, बट उनका मकसद नहीं होता सेल्स से रिलेटेड नहीं होता है. यार दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, बट उनका मकसद क्या होता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड उनका मतलब मेन काम होता है. किसी चीज़ को पर्पस वगैरह करना नहीं होता है. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू एजुकेट करना पीपल को, जागरूक करना और उनको बताना सोशल की इंपॉर्टेंट क्या सोशल इशूज से रिलेटेड बताना. वी आर आस्किंग यू टू रीड दैम विथ अटेंशन सो यू मे हैव अंडरस्टैंड. तो आपको क्या है अच्छे से इसको रीड करना है ताकि आप इसकी तरफ क्या अटेंशन दो, समझ सको. जैसे कि व्हाट आइडिया एडवर्टाइजमेंट आर लाइक, कौन सा क्या आइडिया जो एडवर्टाइजमेंट जैसा है. उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ आइडिया आपको बताना है, डिफरेंट वे में एजेंसी बताता है क्या वो यूज़फुल हो सकता है. तो एडवर्टाइजर्स आर इंडियन कैंसर सोसाइटी. जो एडवर्टाइजर्स कैसे कौन कौन से की हो सकते हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी, दिल्ली वाटर सप्लाई और मिनिस्ट्री ऑफ वेफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये सब क्या होते हैं, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह क्या होते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है ना, वहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं जो भी उनका आइडिया से रिलेटेड होता है, जो भी उनका जो मेन जो होगा लोगों को क्या है जागरूक करना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडवर्टाइजिंग वगैरह इसमें करते हैं. तो ये क्या है आइडिया वाला एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे नीचे, जैसे कि आप देखिए ये वाला एडवर्टाइजमेंट ये किसका है, इंडियन कैंसर सोसाइटी का है. इनका एडवर्टाइजमेंट देखिए, आर यू फोर्सिंग योर चाइल्ड टू स्मोक. ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट क्या है न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में देखोगे या द हिंदू में देखोगे आप, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा. जैसे कि आर यू फोर्सिंग योर चाइल्ड टू स्पोक हो गया, क्या फोर्स कर रहे हैं अपने चाइल्ड को स्पोक करने के लिए. एवरी टाइम यू स्पोक यू लव वंस फोर्स टू ब्रीथ इन द डेंजरस एरियाज यू ब्रथ. तो इस टाइप की जो चीज़ें क्या होती है ये क्या अगर आपको अगर अपने न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ा हो तो अगर आपको इस टाइप की कोई एडवर्टाइजमेंट दिखेगी ना तो ये क्या है आइडिया एडवर्टाइजमेंट का काम है ये. ठीक है, मतलब आइडिया एडवर्टाइजमेंट है ये. फिर उसके बाद में आता है नीचे सेकंड एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि क्या दिखा हुआ है, डोंट वेस्ट वाटर सेव इट. ये क्या है जागरूक करने का काम है, लोगों को एजुकेट करना पीपल को. तो इस पर्पस के एडवर्टाइजमेंट होते हैं. मीन्स ये आइडिया बताते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मतलब एडवर्टाइजमेंट करके आइडिया बताते हैं. ठीक है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आइडिया बताना. तो ये मेन काम है इनको एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना. ये आप समझ के होंगे ये वाला. फिर उसके बाद में थर्ड जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी सेम है एडवर्टाइजमेंट है. फिर उसके बाद में आता है समरी. ठीक है, समरी आपको एक बार रीड आउट कर लेना, आप समझ जाओगे. जो मैंने आपको टॉपिक समझाया आपको क्या करना है, एक बार आपको फिर से क्या है इस वीडियो को देखना है. इसका पीडीएफ में आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक बार आप खुद से क्या है सभी चीज़ों को क्या है रीड आउट करना है, ताकि आप अच्छे से समझ सको, एक एक चीज़ को समझ सको। अगर आपको डाउट हो या कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि मैं आपके लिए इम्प्रूवमेंट करूँगी। अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही होगी तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करना और अपने कंटेंट पे मीन्स अपने स्टडी पे फोकस करना है। अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना है। और एक बार क्या आपको रीड कर लेना है इस पूरे PDF को, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड इस PDF से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं इस यूनिट से रिलेटेड, तो प्लीज़ अवॉइड नहीं करना है। वैसे तो मैंने क्या है इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, एक बार आप वो जाके देख लेना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सभी चीज़ों से रिलेटेड, चाहे ब्लॉक 1 हो या ब्लॉक 2 से। तो आप एक बार मुझे वो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एक बार देख लेना। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।